वेलकम बैक गाइस। हमने रेशोज में हर रेशो पता कर लिया है अबाउट बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। अभी बाकी है कॉम्बाइंड रेशोज या कंपोजिट रेशोज या इसी को बोला जाता है मिक्स्ड रेशोज। अभी इसमें क्या होगा, तो जैसे बैलेंस शीट रेशो में दोनों वेरिएबल्स बैलेंस शीट से आता था, अगर इनकम स्टेटमेंट रेशोज का बात करेंगे तो दोनों वेरिएबल्स इनकम स्टेटमेंट से आता है। वैसे ही कंपोजिट या कंबाइंड रेशोज में एक वेरिएबल बैलेंस शीट से आएगा, दूसरा वेरिएबल इनकम स्टेटमेंट से आएगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव। इफ रेशो इज कंप्यूटेड विद वन वेरिएबल फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट एंड अनदर वेरिएबल फ्रॉम बैलेंस शीट, इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट या कंबाइंड रेशो। We can say it is combination of income statement and balance sheet. For example, ratio of credit sale to debtors and bills receivable known as debtor turnover ratio. It is calculated by using one figure from income statement. कौन सा credit sale का हमें income statement से मिलेगा figure, and another figure from balance sheet. Which figures? Debtors and bills receivable का figures. So debtor turnover ratio, creditor turnover ratio, ऐसे अलग अलग ratios है, combined ratios. लेकिन हमें कौन से ratios है ये हम पता करते हैं in our syllabus right now. Which ratios we have? तो दो रेशियोज है, एक है ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा है, ये देखिए दूसरा रेशियो है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज द रेशियो which indicates the relationship between net profit before interest and tax and net capital employed by the proprietor. Net profit before interest and tax मतलब जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स अभी तक हमने कट नहीं किया, ऐसा वाला प्रॉफिट। एंड इसको मैच किससे करना है? सो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से। इन केस ऑफ कंपनी, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेफर्स टू शेयर होल्डर्स कैपिटल, that is funds supplied by equity shareholders and preference shareholders, owners equity. ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर कैपिटल मतलब। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इट इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये देखो फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी। जो हमने अभी मीनिंग में देखा वही एक्चुअल प्रैक्टिकली फॉर्मूला में जाएगा। सो ROCE इज NPBIT, NPBIT divided by net capital employed. Now moving further, let's understand how we get net capital employed or equity. Total assets minus current liabilities. Now what is total asset? Fixed plus current assets. That is total asset minus current liability. This ratio indicates whether shareholders fund is efficiently used or not. देखो जैसे मैंने बोला है, आपको सिर्फ फॉर्मूला बाय हार्ट करके नहीं होगा। फॉर्मूला में अगर हमें बोला है कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता करना है, तो वो कैसे मिलेगा ये भी आपको जानना पड़ेगा। या फिर उसके लिए अगर टोटल एसेट्स लगने वाला है तो टोटल एसेट कैसे मिलेगा वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो ये सब बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन यू विल अप्लाई फॉर्मूला। जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा ही हाउ टू डू इट, बट ये आपको याद रखना है कि सिर्फ फॉर्मूला बाय हार्ट किया हो गया काम, ऐसा नहीं होगा। फॉर्मूला में अगर आपको NPBIT कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। सो ओनली इंटरेस्ट एंड टैक्स वुड बी लेफ्ट आउट ऑफ द टोटल इनकम स्टेटमेंट, तो आपको NPBIT मिलेगा। नाउ ये देखो, एज फार एज पॉसिबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो शुड बी हायर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। जितना पॉसिबल है उतना ROI से ROCE ज्यादा होना चाहिए, तो इट विल बी एफिशिएंटली यूज्ड। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं अभी क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ रेशियो विच इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ही वापस NPBIT, and capital investment or capital employed of the business enterprise. What is capital investment? Let us understand. ये देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस डिबेंचर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन। आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है क्वेश्चन में, बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले वाले केस में भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड देखा, उसका फॉर्मूला अलग था।
यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अलग है। तो यही आपको पता करना है कि व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, बेस्ड ऑन दैट यू विल कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये देखो और आ गया, वी कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट minus current liability. So if they're asking you ROI, they might give you this information or this information. Based on the information available, you will understand how to get capital employed. Then you will fill that amount in the formula of ROI. ठीक है? Now, such ratio is computed to measure the overall efficiency or profitability of business enterprise. This ratio is computed by using following formula. ये देखो, profit before interest and tax and dividend, that is NPBTD भी आएगा यहाँ पे। वहां पे क्या था? सिर्फ NPBIT था, यहाँ पे NPBITD आएगा, डिविडेंड भी आएगा। देखो 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, they ask you very simple formulas, they ask you they give you very much information जिससे आप डायरेक्टली फॉर्मूला में फिलअप कर पाओ। बट मैं वापस बता रहा हूँ, सिर्फ 12 पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं पढ़ना है, हमें आगे का भी सोचना है कि आगे प्रैक्टिकली जब आप ये फॉर्मूलाज यूज करोगे, जब एक्चुअल एनालिसिस करोगे, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अभी के लिए रट्टा मार दिया, हमने लिख दिया, बात खत्म, मार्क्स मिल गया। बट विल नॉट ओनली थिंक ऑफ मार्क्स। हाँ, जब एकदम कट टू कट टाइम है एग्जाम के लिए तो मार्क्स के बारे में सोचो। अभी जो पढ़ रहे हो वो इंफॉर्मेशन लेने पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। सो ये देखो, यही मैं बता रहा था कि आपको अगर डिवीजन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो सर स्ट्रेट अवे शायद आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड इज सो एंड सो ऐसा नहीं देंगे, शायद देंगे भी। दिया तो बहुत अच्छा, डायरेक्ट लिख दो। नहीं दिया तो आपको ये प्रीवियस फॉर्मूलाज में से क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ये पता करना पड़ेगा, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, then you can easily apply it in this ratio. Getting it? This ratio indicates the ability of company to generate the profit per rupee of capital employed. Capital employed का per rupee आपका generate होगा, क्या generate होगा? The ability of the company to generate profit. Profit कितना generate हो रहा है per rupee of your capital employed, ये हमें समझेगा फ्रॉम ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहला कौन सा देखा था हमने? ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सारी बातें की। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन में आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल सा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, बट इट इज ओनली फॉर 12th। एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में या आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो इतने सिंपल सिंपल आपको अमाउंट्स नहीं दिए रहेंगे, आपको सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एनालाइज खुद करना पड़ेगा। तो आप एक सर्टन मैं बोल सकता हूं गोल तक या सर्टन कंक्लूजन तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी आपको अगर नहीं समझा है ये कंबाइंड रेशोज तो वापस देखो एक बार मॉड्यूल, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या करना है? तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको अमाउंट्स फिलअप करना है। व्हेनेवर विल सॉल्व द क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करोगे, मैं क्या बोल रहा हूं आपको पता चलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इजी, बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए एक बार वापस देख लो ये मॉड्यूल। ठीक है, सो हियर वी एंड अ थियरी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस चालू किया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो नेक्स्ट मॉड्यूल से विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर ऑल द 4 टूल्स। ठीक है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो एंड रेशो, ये चारों के लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टिल देन please go through the theory well once again.